हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स के न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन चैप्टर से सब्जेक्टिव एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करते हैं। अ मैन हैज फॉलन इनटू अ डिच ऑफ विड्थ d and two of his friends are slowly pulling him out using a light rope and two fixed pulleys as shown in figure. Show that the force assumed equal for both the friends exerted by each friend on the rope increases as the man moves up. Find the force when the man is at a depth h. ठीक है। अब यहाँ पर सिचुएशन ये है कि ये आदमी गड्ढे में गिरा हुआ है और इसको रस्सी से बांध के इसके दो दोस्त इसको ऊपर खींच रहे हैं। स्लोली पुलिंग किया जा रहा है। फिजिक्स में जब भी ये स्लोली वर्ड आता है मतलब नेग्लिजिबल वेलोसिटी, नेग्लिजिबल एक्सेलरेशन, तो ऑलमोस्ट ये इक्विलिब्रियम के स्टेट में है, नेग्लिजिबल एक्सेलरेशन से पुल किया जा रहा है। तो अगर हम लोग इसका एफबीडी बनाएं तो इसका वेट हो गया mg और ये दोनों रस्सी में टेंशन T, ये वर्टिकल के साथ में कोई भी एक स्प्रिंग एंगल बना रहा है थीटा, सिमिलरली ये भी थीटा बना रहा है। तो नेग्लिजिबल एक्सेलरेशन से जा रहा है तो वर्टिकल में जस्ट फोर्स बैलेंस्ड होगा। तो इस आदमी पर अगर हम वर्टिकल में F इक्वल टू ma का इक्वेशन लिखें तो T का जो कंपोनेंट है वो T cos थीटा आएगा। तो 2T cos थीटा माइनस mg और मास इंटू एक्सेलरेशन 0 हो गया। तो टेंशन का वैल्यू आ गया mg अपॉन 2 cos थीटा। तो ये स्प्रिंग में टेंशन का वैल्यू है, इतना ही ये फोर्स ये दोनों पर्सन जो इसके दो दोस्त हैं ये अप्लाई कर रहे हैं। इनके द्वारा जो फोर्स अप्लाई किया जा रहा है वही रस्सी का टेंशन हो गया। तो अब हम लोग को ये बताना था, शो दैट द फोर्स एक्सर्टेड बाय ईच फ्रेंड ऑन द रोप इंक्रीजेस एज द मैन मूव्स अप। जैसे जैसे ये आदमी ऊपर जाएगा ना, ऊपर जाएगा तो ये थीटा कम होते जाएगा, सब थीटा इंक्रीज करते जाएगा। अभी कुछ ऐसा बन रहा है, तो ये थीटा है। जब ऊपर चला जाएगा खींचने का पोजीशन तो सेम है, ये हाइट इसका ऊपर चला गया तो ये वाला एंगल इंक्रीज कर गया। थीटा डैश इज ग्रेटर देन थीटा। तो हाइट जैसे जैसे इंक्रीज करते जा रहा है थीटा इंक्रीज करेगा। तो अगर थीटा इंक्रीज कर रहा है तो कॉस थीटा डिक्रीज करेगा। थीटा 0 पर कॉस थीटा का वैल्यू मैक्सिमम होता है और जैसे जैसे थीटा इंक्रीज कर रहा है कॉस थीटा डिक्रीज करते जा रहा है। और कॉस थीटा अगर डिक्रीज कर रहा है, ये डिनोमिनेटर में है, तो टेंशन इंक्रीज कर रहा होगा, मतलब पर्सन के द्वारा जो फोर्स अप्लाई किया जा रहा है वो इंक्रीज करते जा रहा है। ये तो हम लोग प्रूव कर दिए। अब हम लोग को बोला गया है कि फाइंड द फोर्स व्हेन द मैन इज एट अ डेप्थ h। तो ये h डेप्थ पे है तो उस समय बताना है कि फोर्स कितना लग रहा है। तो फोर्स इतना लग रहा है mg बाई 2 cos थीटा। थीटा का वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। h डेप्थ नीचे है तो बस अपना ये जो ट्राइंगल बन रहा है h डेप्थ नीचे और ये वाला डिस्टेंस d दिया हुआ है, तो ये तो d हो गया। ये वाला एंगल थीटा, दिस इज ऑल्सो थीटा, और ये हाइट h। तो अगर ये h है तो इधर ये दोनों d/2 d/2। तो यहां से हम लोग को tan थीटा का वैल्यू मिल रहा है d/2h। हम लोग को cos थीटा चाहिए, तो tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये हाइपोटेनस का वैल्यू हो जाएगा √4h² प्लस d स्क्वायर। तो cos थीटा का वैल्यू यहां से मिल गया 2h अपॉन √4h² प्लस d स्क्वायर। तो कितना फोर्स अप्लाई किया जा रहा है, मतलब रस्सी में कितना टेंशन है, so mg अपॉन 2 cos थीटा and cos थीटा is 2h अपॉन √4h² प्लस d स्क्वायर।
तो T का वैल्यू आ गया mg इंटू अंडर रूट ऑफ 4h स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अपॉन 4h। इतना फोर्स इसके दोनों फ्रेंड्स को अप्लाई करना पड़ेगा जब ये h डेप्थ में है।